हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे बेसिकली चाइना के जितने भी मूव्स हो रहे हैं ना, उसको इंडिया बहुत अच्छे तरीके से काउंटर कर रहा है। कैसे काउंटर कर रहा है उसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर साहब, वो अभी गए हैं यूएसए में, जो कि क्वाड की एक फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है उसके लिए। वहां पर उन्होंने और बाकी जो कंट्रीज हैं सबके सब ने मिलके एक ज्वाइंट कंडेमनेशन वो किया है। किस चीज का किया है? पहलगाम टेरर अटैक का। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इससे सबसे पहले तो जो हमको है ना, कि इससे हमको ये चीज पता चल रहा है कि जो इंडिया का ग्लोबल स्टेज पे जो स्टेचर है वो बढ़ रहा है, जो सॉफ्ट पावर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और इससे हमको ये भी पता चल रहा है कि जो क्वाड है वो एज अ ग्रुप यूनाइटेड दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि दिखना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए या जापान ले लीजिए, वो जनरली ऐसे देश नहीं है जो कि चाइना से थोड़ी बहुत भी अगेंस्ट पॉलिसी रखें, क्योंकि उनको डर रहता है कि चाइना कहीं उनके ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि चाइना के पास वो देश है, या फिर चाइना कहीं उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन या इकोनॉमिक थ्रेट ना उनको देने लग जाए। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इसको इसलिए क्वाड को यूनाइटेड शो करना बहुत बड़ी चीज है, और जो कि इस बार दिखा है। इस बार की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है उसमें क्वाड बहुत यूनाइटेड दिखा है। जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि ये लोग गए थे यूएसए में, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और इन लोगों ने, फॉरेन मिनिस्टर सर ने, और भी बहुत सारी चीजें कही हैं। एस जयशंकर साहब ने और भी बहुत सारी चीजें कही जिनके ऊपर हम अभी प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो ये जो है, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जो कि रिलीज हुआ है हर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है ना। ये है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो लास्ट थर्ड लाइन है, अगर आप वहां देखें लास्ट थर्ड लाइन पे, वी कॉल फॉर द परपिट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड फाइनेंसियर्स ऑफ दिस रिप्रेहेंसिबल एक्ट टू ब्रॉट टू जस्टिस विदाउट एनी डिले। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया अपनी पॉलिसी में शिफ्ट कर रहा है कि अगर अभी कभी टेररिज्म अटैक हुआ तो उसमें स्टेट को और टेररिस्ट को अलग नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान अगर टेररिज्म को वो फंड कर रहा है तो पाकिस्तान भी उतना ही दोषी है जितना कि टेररिस्ट हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एस जयशंकर साहब जो है वो जाके वहां पर ये भी कह के आए हैं क्लियरली, ट्रंप का जो भी पूरा फोन कॉल वाला था कि सिंदूर ऑपरेशन को खत्म कराने में ट्रंप का जो हाथ था उसको पूरा रिजेक्ट करके आए। उन्होंने बोला है कि कॉल तो ट्रंप का आया भी नहीं था, जो कॉल आया था वो भी जेडी वैंस का आया था। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि इससे हमको एक और चीज पता चल रहा है कि अब कोई अब हमारा जो देश है ना वो एक टोटल पॉलिसी शिफ्ट की तरफ है। पॉलिसी शिफ्ट कैसा? कि अगर कुछ हमारे अगेंस्ट हो रहा है तो अब हम बोलेंगे। पहले कभी ऐसा होता था कि इंडिया के ऊपर कोई भी कुछ भी कर ले, इंडिया कुछ बोलता ही नहीं था। अब क्या है कि इंडिया खुल के जवाब दे रहा है, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो चाइना हो। अब इसके पहले एक चीज हुआ था, ठीक है ना। एक दो चीजें हुई थी एक्चुअली। एक बार अप्रैल में क्या हुआ था कि अगर आपको मैं दिखाऊं, ये अप्रैल की मीटिंग का है। अप्रैल में जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो है। इसमें क्या हुआ था कि राजनाथ सिंह जी ने पढ़ा पहले, जो पूरा का पूरा ज्वाइंट पेपर रिलीज होता है उसको पूरा पढ़ा। पेन उनके हाथ में था, वो जस्ट साइन करने ही जा रहे थे। उन्होंने पढ़ा, उसमें पहलगाम टेरर अटैक के बारे में कोई मेंशन नहीं था, जबकि इन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को उस एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में उठाया था। फिर भी उसका जो फाइनल वर्डिक्ट आया उसमें कोई भी उसका नहीं है, तो उन्होंने पेन छोड़ दिया और कह दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। ये एक बात हुई। उसके बाद अभी जो जून में है एक और मीटिंग थी, जो कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव पवन कपूर थे, वो जब वहां गए थे तो उन्होंने भी किया। ये नॉर्मल, बस नॉर्मल डेलीगेट्स की मीटिंग थी। पूरे एससीओ में जितने भी नॉर्मल डेलीगेट्स होते हैं उनकी मीटिंग थी। उसमें क्या हुआ था कि चाइना और पाकिस्तान, जैसे यहाँ पे जो पवन कुमार गए थे, कपूर गए थे हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी ये एससीओ की ये जो पहलगाम टेरर अटैक था उसके बारे में बोला। मगर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इस चीज को फाइनल वर्डिक्ट में से और फाइनल स्टेटमेंट में से हटा दिया। तो इन्होंने भी इस चीज को साइन करने से मना कर दिया डॉक्यूमेंट को। और एससीओ की कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं थी, मगर इस पूरी वर्ल्ड मीडिया इसको कवर इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें ये चीज हो गया। इससे एक और चीज पता चलती है कि जो चाइना का एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा यूनाइटेड नहीं है। अब सबको देखने लग गया कि बहुत ज्यादा सेपरेट होने लग गया। इसीलिए मैं आपसे ये भी एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप अपनी इच्छा बताइए कि क्या लगता है आपको कि इंडिया को एससीओ छोड़ देना चाहिए कि उसमें अभी भी रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि इंडिया को अब एससीओ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब एससीओ उतना रेलिवेंट नहीं रह गया इंडिया के लिए। और अगर आप एससीओ को देखेंगे भी तो उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट देश है भी नहीं, जैसे किर्गिस्तान, ये सब हैं, ये जो कि सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, इतना कोई बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो आप इनको इग्नोर ही मार सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इंडिया को अब छोड़ देना चाहिए एससीओ। एससीओ से अपने आप को हटा लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। और उसके बाद एक और बहुत बड़ी न्यूज है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो आज गए हैं 8 डे के टूर पे। वो सबसे पहले घना जाएंगे,
ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले वो घाना जाएँगे, घाना एक अफ्रीका का देश है, ठीक है? उसके बाद वो ट्रिनिडैड जाएँगे, ट्रिनिडैड के बाद वो जाएँगे अर्जेंटीना, फिर ब्राज़ील जाएँगे, ब्राज़ील के बाद फिर वो नामीबिया आएँगे। और ब्राज़ील में इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार जो ब्रिक्स समिट है, वो ब्राज़ील में है। तो मुझे लग रहा है कि वो ब्राज़ील से क्या करेंगे कि जो ब्रिक्स समिट है, उसको अटेंड करके आएँगे। तो उससे बहुत सारी न्यूज़ आएँगी जिसको कि हम अपडेटेड वीडियोस में कवर करते रहेंगे। और एक बहुत बड़ी और चीज़ हुई है, जब आज वो 2 जुलाई को गए हैं घना में, तो बहुत उनका भव्य वेलकम हुआ है। घना के जो प्रेसिडेंट थे, वो भी उनको खुद अटेंड करने आए हैं, जो कि बहुत हाई फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट होता है फॉर एनी कंट्री। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंट्रल जियोपॉलिटिक्स है। अमेरिका भी ब्रिक्स को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहता है, यूएसए भी, और बाकी जो वेस्टर्न देश हैं, वो भी ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि ब्रिक्स जो है, उसमें रशिया भी इंक्लूडेड है और चाइना भी है। तो ये एक तरीके से शो करता है यूएसए को भी कि इंडिया के खिलाफ मत जाओ, क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंट इवेंट्स में यूएसए ने भी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है, जैसे कि उनको एड्स दिलवाए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से और बाकी जगह से, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक से। तो उन सब चीजों को काउंटर करने के लिए भी ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए। अब इसके आगे हम बढ़ जाते हैं। आज का हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। जिसका भी कमेंट में सही आंसर होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, जिससे आपको बात पता चल जाएगा कि किसका आंसर सही है। सबसे पहले तो इस बार का जो G20 समिट है, इसको कौन सा देश ऑर्गेनाइज कर रहा है? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया या साउथ कोरिया। थैंक यू। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए।